पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 76 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 21,529 हो गई। 1,303 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 9,37,434 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 41,824 टेस्ट। मस्बत शरह 3.1% रही। मार्केटें बाजार अब सिर्फ एक दिन बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर 2 रोज़ा पाबंदी खत्म। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए 30 जून तक वैक्सीनेशन लाजमी करार। दफातर में स्टाफ की हाजिरी 100% कर दी गई। कल से 18 साल से जायद उम्र के तमाम शहरी वॉक इन वैक्सीनेशन करा सकेंगे। NCOC इजलास में अहम फैसले। वैक्सीन न लगवाने पर मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सरकारी दफातर में दाखिला मना। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ तजावीज़ से तैयार कर ली। दिन को सुकून न रात को आराम। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रात के वक्त लोड शेडिंग से शहरियों की नींदें हराम। लाहौर के इलाके पैरागॉन सिटी बरकी रोड पर बिजली की बार बार बंदिश। वोल्टेज की कमी से बिजली से चलने वाले मसनूआत चल गई। कराची समेत बड़े शहरों और देहात में बिजली घंटों गायब। हर कोई परेशान। लोड शेडिंग के बायस स्कूलों में तलबा बेहोश। लोड शेडिंग फिर 22 घंटे होने लगी। मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमती नाहली से लोड शेडिंग फिर बेकाबू हो गई। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि इजाफी बिजली छोड़कर गए थे। दोबारा लोड शेडिंग तशवीशनाक है। रोटी, चीनी, अद्वियात के बाद आवाम को बिजली से भी महरूम कर दिया गया। लोड शेडिंग मजीद 2-3 रोज जारी और फिर कम हो जाएगी। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की आवाम को तसल्लियाँ। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि महंगी बिजली की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। मरियम नवाज को बिजली के महंगे मनसूबों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नेपरा ने तवील लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। DGFIA वाजिद ज़िया की छुट्टी। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी को फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का नया DG लगा दिया गया। वाजिद ज़िया को DG नेशनल पुलिस ब्यूरो लगा दिया गया। वफाकी काबीना ने सलाहुद्दीन महसूद को कमांडेंट FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा, पौधा भी लगाया। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। विफाकी बजट कल। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। रवा माली साल शरह नमू 3.94% रहने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस होगा। महंगाई में कमी का हदफ हासिल ना किया जा सका। पंजाब के बजट इजलास में मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। सेक्रेटरी असम्बली के इंतजामात पर ब्रीफिंग। PTI ने पंजाब में तालीम सेहत के शोबे तबाह कर दिए। गरीबों से मुफ्त दवाई और इलाज छीन लिया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है इमरान खान ने 3 साल में सिर्फ धोखा दिया। इमरान खान के हवाले से हुक्मरान अपनी जेबें भर रहे हैं। IMF की हिदायत के बरक्स से शरह सूद 13.5% कर दी गई। मुल्क को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मामला खजाना कमेटी में उठाया जाएगा। सेनेटर सलीम मांडवी वाला के इल्जामात। कहा कि PTI ने जितने वादे किए कोई भी पूरा नहीं हुआ। कराची में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। हुकूमत और मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब। 13 रुकनी कमेटी बना दी। आर्मी चीफ से ताजी रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। कारोबारी तबके को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर भी मिले। पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। शफाफ इलेक्शन की मंजिल पाने के लिए राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। धांधली करने वालों, वोट को इज्जत ना देने वालों के साथ भी डायलॉग करने को तैयार हैं। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात बिनिश सलीम के साथ में गुफ्तगू।
नून लीग के गिरफ्तार रहनुमा मियां जावेद लतीफ की आज रिहाई का इम्कान। लाहौर की सेशन अदालत ने रियासत मुखालिफ बयानात केस में जमानत मंजूर की। 2-2 लाख के मुचलके जमा कराने पर रोककार जारी होगी। वीडियो का हिस्सा नहीं बनाया गया, एक तरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिरदौस आशिक अमान का ट्वीट, मुशावरत के बाद कानूनी चाराजोई का ऐलान। लाहौर कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग, सीनियर वकील मलिक अजमतुल्लाह कासी कत्ल। मकतूल का शुमार कोयटा के नामवर वकला में होता था। बलोचिस्तान बार कौंसिल ने सीनियर वकील के कत्ल के खिलाफ आज अदालती कार्रवाई के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। लाहौर में मजंग के इलाके लिटन रोड पर वाक़े सादी पार्क में हादसा। तेज रफ्तार में मरी रोड पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, साथी डहर की ट्रेन हादसा, 6 अफसरान मअतल। वज़ीर रेलवे का कहना है कि इस्तीफे से मरहूमीन के दुख का मदावा हो सकता है तो हाजिर हूँ। हादसे में जख्मी 100 से ज़ायद मुसाफिर, मुख्तलिफ अस्पतालों में मज़ीद 3 अफसरान को मअतल कर दिया गया। कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानी खानदान के साथ इजहार यकजहती। कैनेडियन वज़ीर आज़म मस्जिद गए, मुस्लिम कम्युनिटी के इज्तिमा में शिरकत की। मुल्जिम को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ाजा शाह महमूद कुरैशी का कैनेडियन हममनसब से राबिता, तमाम मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। सदर का 7 रोज़ा खैर मुल्की दौरा, जीस जॉनसन की मुलाकात आज होगी। मलका बरतानिया से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल। इक़दाम का भरपूर जवाब देंगे। जो बाइडन का बरतानिया में तैनात अमरीकी फ़ौजियों से खिताब। खातून और महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी, जुमे से पीर के दौरान आंधी और तेज बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 76 अफराद की जान ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 21,529 हो गई। 24 घंटे में 41,824 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना टेस्ट مثبت आने की शरह 3.1% रही। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 9,37,434 हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस में बदस्तूर कमी के बाद NCOC का बड़ा फैसला। कारोबार 2 रोज के बजाय 1 दिन बंद रखने का फैसला। NCOC का इजलास वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज बंद रखने की पाबंदी भी उठाई गई। असद उमर कहते हैं कि मुल्क में 1 करोड़ अफराद ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन हदफ है। 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं। दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। इस वक्त जो नई डोज लगाई जा रही है जिन लोगों को तकरीबन 3 लाख के करीब, भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, उसको भी हमने खत्म करना है। ईद के बाद मुतवातिर हमें कमी देखने में नजर आ रही है।